दक्षिण न्यूज। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए जनपद मैनपुरी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को सुना और वहां मौजूद क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार के अलावा एसडीएम सदर अभिषेक कुमार को समस्याओं का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। वहीं मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध को लेकर देश की सेना का हौसला बुलंद किया। पाकिस्तान की 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की वायुसेना द्वारा कार्रवाई की बड़ी सराहना की। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर सुरक्षा व्यवस्था के परत अपनी खामियों को छुपाते हुए सरकार की वाहवाही करने में जुट गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने सेवा में युद्ध कर रहे किशनी के 2 सैनिकों को भी बधाई दी। अखिलेश यादव के बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो उन्होंने ये प्रश्न किया है कि महापुरुषों को लेकर कोई भी राजनीति ना की जाए। रही बात सोने की तलवार की, तो अखिलेश यादव सोने की चम्मच और तलवार विरासत में मिली है। आतंकी हमले और युद्ध को लेकर उन्होंने क्या कुछ और कहा, हम आपको रूबरू करवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। और उसको लेकिन जहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था होती है, अगर पहलगाम में जिस जगह पर्यटक इकट्ठा थे, तो शायद ये घटना ऐसी होती ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय इन चीजों का नहीं है, लेकिन सरकार को बधाई देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने इस सरकार ने और सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की मंशा को और धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। भारत की सेना को भी प्रणाम नमन करते हैं, जिन्होंने इस घटना को अति गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने का, सबक सिखाने का ठोस निर्णय लेकर के दृढ़ता पूर्वक कार्रवाई करने का काम लगातार किया जा रहा है। किशनी के 2 सगे भाई सेना में, उन्होंने कल पाकिस्तानी ड्रोन मार के गिराया है। क्या बधाई, मैनपुरी का खून है, मैनपुरी की धरती के ऐसे जांबाजों को प्रणाम और सलाम, जिन्होंने देश का और देश की सेना का नाम रोशन करने का काम किया है, उनको सत नमन और प्रणाम। कल महाराणा प्रताप सिंह की जयंती थी और अखिलेश यादव ने भी कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराणा प्रताप जो भी महापुरुष हैं सभी के हैं। ये तो अच्छा, ईश्वर उन्होंने सद्बुद्धि दे, अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो उनको बधाई। और कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, जिस तरीके से लंबे अंतराल से इस आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध आतंकवादियों को कोशिश करके करने का काम किया रहा था, और उसी का परिणाम था जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना, दर्दनाक घटना, ऐसी अद्भुत घटना जिसमें मजहब और धर्म पूछ करके नाबालिग और असहाय और निरीह महिलाओं की, माँ बहनों की हत्या करके उनको सिंदूर को पहुंचने का काम किया गया। उसको लगातार होते हुए घटनाओं के दृष्टिगत आदरणीय मोदी जी का जो बार बार का कहना है कि हम छेड़ेंगे नहीं, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ एक प्रामाणिक तरीके से, ठोस तरीके से, चिन्हित तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे अपनी सरजमी से उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए